यार मैं ये कर रही हूँ, ये काम नहीं किया, फिर दूसरी बात कर रही हूँ, दूसरा काम नहीं किया, तो लोगों में ऐसे हो जाता है कि अरे यार कुछ नहीं, यार न्यूमरोलॉजी से कुछ नहीं होगा। आपसे रिलेट कीजिए और जो भी आपको बोला है कि आप ये हनुमान चालीसा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो दोनों के हिसाब से जो बोला गया मूलांक और भाग्यांक वो दोनों आप अप्लाई कीजिए। या हुआ है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसे देख के अप्लाई करके आप निराश मत होइए, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल साइंस है और मेन तो इफेक्टिव साइंस है। आप रिसर्च फील्ड में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते। सेम टाइम अगर आप मार्केटिंग में हो और आपका सिग्नेचर तो सा छोटा है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, वो लीड्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत नमस्कार, एमएलए टॉक शो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अभिलाषा। आई एम द फाउंडर ऑफ महाराष्ट्रियन लेडीज एसोसिएशन और आप फेसबुक पेज सर्च कीजिए, फेसबुक एमएलए महाराष्ट्रियन लेडीज एसोसिएशन, और हमारे ग्रुप में तुरंत ज्वाइन हो जाइए। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही सुंदर होने वाला है, क्योंकि ये आपका लाइफ चेंजिंग ये एक पॉडकास्ट रहेगा, क्योंकि हम लोग खेलने वाले हैं नंबर से, न्यूमरोलॉजी। आज की जो गेस्ट है वो 3 साल से इस फील्ड में एक्सपर्ट है और उनके अलग अलग वर्टिकल्स में उनका काम चल रहा है। सो पूनम जी, आपका मन से स्वागत है हमारे टॉक शो में। थैंक यू। कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे मिलके, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। यस, आपके अलग अलग वर्टिकल्स है, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, सिग्नेचर एनालिसिस, मैजिकल, कुबेर पेंटिंग में डीलिंग है, और मोबाइल नंबर में भी आप डील करते हो, गोल्डन मोबाइल नंबर। सो इतने सारे वर्टिकल्स में आज हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है मुझे तो, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज हम लोग आज शेयर करने वाले हैं। यस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप फिर से आप दर्शकों को थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहोगे? हेलो, मैं पूनम सामसुखा। मैं न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजिस्ट हूँ। इस फील्ड में मैं लास्ट 3 इयर्स से हूँ। लाइफ में कुछ ऐसे हालात हुए थे या कुछ चेंजेस लाने थे और बहुत हाई लेवल के ड्रीम्स थे, तो वो अचीव करना था। तो मेहनत तो करनी ही होती है, नो डाउट, बट बाकी फॉर्चून का भी हम अगर साथ लेंगे तो डेफिनेटली हम वो अचीव कर सकते हैं। इसलिए मैं फील्ड में आई। पहले मैंने खुद पे अप्लाई किया, जब देखा कि सच में अच्छे से हो रहा है, देन आई स्टार्टिंग एज अ प्रोफेशन। वाह, परफेक्ट। सो मैं इस क्वेश्चन की तरफ आने ही वाली थी कि आपने कब से स्टार्ट किया और मतलब आपको इस फील्ड में कैसे रुचि हुई? वो क्या इंसिडेंट था कि आपको लगा कि नहीं, ये फील्ड मेरे लिए बहुत सही है? बिफोर 10 ईयर्स ऐसे हुआ था। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि अरे ग्राफोलॉजी ऐसे होता है जिसमें हैंड राइटिंग अच्छी होना ज़रूरी है। तो मेरे माइंड में ये थॉट था कि हैंड राइटिंग अच्छी यानी सुंदर होना चाहिए। बट फिर उसने मुझे क्लियर किया कि नहीं, हैंड राइटिंग अच्छी होना यानी ये जो सब ग्राफ्स है, जैसे हम लिखते हैं वो सब ग्राफ्स है, वो अच्छे होने चाहिए, उससे लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। बट तब बच्चे छोटे थे और सब हाउसवाइफ थी मैं, तो सब तब तो कुछ नहीं हुआ। बट मेरे दिमाग में वो था, एक कीड़ा था कि अरे ये कुछ तो है, इसके लिए जानना है। और फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स मैं इस फील्ड में आई, बहुत कुछ जाना, अप्लाई किया, लोगों पे अप्लाई किया और उसके मिरेकल्स रिजल्ट मैं देख रही हूँ आज। परफेक्ट, मतलब बहुत कुछ आपने सीखा होगा। अभी भी आप खुद को इम्प्लीमेंट करती होंगी, मतलब ये जर्नी अपग्रेड करती होंगी। अपग्रेड करते ही रहते हैं और एवरी टाइम कुछ नया सीखने को मिलता है, एवरी टाइम कुछ अलग लेवल पे काम करना। हर एक जो क्लाइंट आता है उसके चैलेंजेस इसमें नहीं बैठ रहे, वो इस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, तो हमको उस पे काम करना पड़ता है। तो जितने लोग क्लाइंट्स आते हैं उतने एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं। सुपर। सो अभी हम लोग चलेंगे अपने बचपन की तरफ। तो आप बचपन में कैसी थी? नॉटी थी, सिंसियर थी, कैसी थी आप? मैं एकदम सिंसियर और शांत लड़की थी, जैसे अभी भी हो। ओके। और शांत थी और हम लोग बहुत ऐसे सेफ माहौल में पले बड़े थे। सब कुछ अच्छा था, ऐसे गुड़िया कैसे होते हैं वैसे था। ओके। हाँ, सब कुछ एकदम सेफली था, सब कुछ आराम से मिल रहा था, तो कुछ बहुत कुछ करना है वगैरह इतना कुछ नहीं था। मुझे डांस का बहुत शौक था, तो मुझे ऐसे था कि मुझे उसमें करियर करना है। मैं क्लासेस भी लेती थी, बट टाइम गया और फिर वो सब पीछे होता गया। फिर शादी हुई, फिर वो अपना चल रहा था रूटीन। फिर मैंने स्मॉल किड्स के लिए लाइब्रेरी स्टार्ट की, बुक्स एंड टॉयज की लाइब्रेरी स्टार्ट की। उसमें भी मैं अच्छा ग्रो हो रही थी, बट एक था कि यार कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। और फाइनली बिफोर 3 इयर्स मुझे पता चला ये सब कुछ और मैंने जंप किया इस फील्ड में। सुपर्ब, सुपर्ब। और फिर आप अपने हस्बैंड से कैसे मिले?
टिपिकल अरेंज मैरिज है हम लोगों का। ओके, सही है। अरेंज मैरिज है, तो पापा ने लड़का देखा, फिर वो देखने आए एंड शादी हो गई, ऐसा है। ओके। और मैं प्रॉपरली संभाजी नगर से हूँ, वहाँ से पुणे में मेरी शादी हुई है। ओके, सुपर। सो हम लोग चलते हैं आपकी फील्ड की तरफ। यस, सो उसमें हमने बहुत बार देखा है कि मूलांक और भाग्यांक कंटिन्यूसली वो न्यूमरोलॉजी में आता है। तो ये पहले तो बताइए कि मूलांक क्या होता है और भाग्यांक क्या होता है और कैसे निकालते हैं इसको? ओके, मूलांक ये ऐसी चीज़ है, अगर आपकी बर्थडे डेट सिंगल नंबर्स पे आ रही है, जैसे 1 to 9 आपकी बर्थडे डेट्स है, डेफिनेटली आपका एक फर्स्ट को अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो आपका मूलांक 1 है, अगर सेकंड को आ रहा है तो 2 है, ऐसे 1 to 9 है। बट अगर फर्स्ट डे है, या फिर 10th डेट है, या फिर 28 है, या फिर 19 अगर आपकी डेट है, तो आपका मूलांक 1 है। डेट का जो नंबर है उसको हम लोगों को प्लस करना है, उसका जो भी सम आएगा, उसका जो भी टोटल आएगा, दैट इज योर मूलांक। और भाग्यांक जो है पूरे आपका बर्थडे डेट का टोटल, यानी अभी मेरे जैसी बर्थडे डेट है 9 जनवरी 1982, तो 9 + 1 + 1 + 9 + 8 + 2, तो इस पूरी टोटल आती है 3। तो मेरा मूलांक जो है वो 9 है और भाग्यांक जो है वो 3 है। लेकिन फिर हम लोग भविष्य किस पे देखेंगे, या फिर हमारी ग्रोथ किस पे देखेंगे, या मूलांक पे या भाग्यांक पे? दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। अगर मूलांक और भाग्यांक आपका कंपैटिबल हो तो आपकी ग्रोथ अच्छे डायरेक्शन में होती है, और अगर कंपैटिबल नहीं हो तो थोड़े से इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं। मूलांक क्या होता है, ये आपका नेचर है, आपका बिंग कैसा है, ये मूलांक है। और भाग्यांक यानी भाग्य से आपको क्या मिलेगा, दैट इज योर भाग्यांक। ओके, सुपर। सो इसमें अभी हम लोग चलते हैं न्यूमरोलॉजी की तरफ प्रॉपरली। तो मूलांक 1, मतलब आपने जो बोला वह 1, 119, 828, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि अभी और 2025 भी आ रहा है, तो लोगों को इसके बारे में ज्यादा बताइए कि कैसा होगा उनका आगे आने वाला ईयर। जी, 1, 10th, 19th या 28th किसी भी मंथ को जो जिनका बर्थडे आता है उनका मूलांक 1 है। ऐसे लोग जो है बॉर्न लीडर्स होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। मूलांक 1 में जैसे रतन टाटा जी थे, मुकेश अंबानी है, ऐश्वर्या राय मूलांक 1 से है, इंदिरा गांधी मूलांक 1 के थे। और इनका जो कलर है वो मूलांक 1 का जो कलर है वो येलो होता है, जैसे सन की तरह ये लोग ब्राइट होते हैं, और इसीलिए उनमें लीडरशिप क्वालिटी, फुल ऑफ एनर्जी ऐसे होते हैं। इनका कलर है येलो कलर, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिनकी भी बर्थडे डेट सेकेंड ऑफ एनी मंथ ऑफ सेकेंड 11 20 और 29 इस डेट पे जो भी जिनका भी बर्थडे आता है उनका मूलांक 2 होता है। तो अजय देवगन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, फिर शाहरुख खान है, अभी अभी कपिल शर्मा का देखो बहुत अच्छा बूम है, उनकी भी बर्थडे डेट सेकेंड है। तो सेकंड ये मून से रूल करता है, 2 नंबर जो है वो मून से रूल करता है। ऐसे जो लोग होते हैं साइलेंट होते हैं बट थोड़े ड्रामेटिक भी होते हैं। बाहर से एकदम शांत दिखते हैं, ड्रामेटिक होते हैं। सो इनसे थोड़ा बच के रहना ही ठीक होता है। थोड़ा अंदर अलग होते हैं, बाहर अलग होते हैं। अभी ये साल जो है वो मंगल का साल है, मंगल यानी स्पीड, लाइफ में स्पीड आएगी इस साल। ये साल कैसे जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो और जो 2 नंबर वाले होते हैं वो थोड़े से आराम से होते हैं, धीरे 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 होता है इनका सब काम। तो 2 नंबर वालों ने अपनी स्पीड बढ़ाना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा डिप्रेशन या फिर एंजाइटी इनको आ सकती है कि अरे सब काम हो रहा है लेकिन मेरा ही नहीं हो रहा है, ऐसे हो सकता है। तो डेफिनेटली ये साल आपके लिए भी उतनी ही अच्छे से काम करेगा अगर आप आपकी स्पीड बढ़ाओ और आप आपकी मेहनत पे आगे बढ़ो, तो ये डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होगा साल। मूलांक 3 की ओर, मूलांक 3 यानी जिनका भी डेट ऑफ बर्थ जो है किसी भी महीने के 3rd को, 12th को या फिर 38th को अगर है, 21st या 38th को है, तो उनका मूलांक 3 है। ऐसे जो लोग हैं वो जुपिटर से रूल होते हैं और इनको सीखना बहुत अच्छा लगता है और डेफिनेटली 3 की और 9 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये साल आपके लिए बेहद अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है, लक लेके आने वाला है, फॉर्चून लेके आने वाला है। इन लोगों से मैं खास दरख्वास्त करूंगी कि सब कुछ अच्छा है लेकिन कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको नॉनवेज या ड्रिंक की अगर बहुत ज़्यादा आदत होगी तो बंद कर सको तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं छोड़ सकते हैं तो आपको ये बहुत कम कर देना है, क्योंकि
ये जो 3 नंबर है ये गुरु का नंबर है और गुरु और मंगल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये साल भी आपके लिए अच्छा होने वाला है। इसका कलर है गोल्डन कलर है। अभी हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 जिनका भी बर्थडे डेट किसी भी मंथ की 4th 13 22 या 31 को आता है, उनका मूलांक जो होता है वो 4 होता है। ऐसे लोग बहुत होशियार होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, अपने दिमाग से वो काम करते हैं। अभी इनके पास बॉडी नहीं होती है, सिर्फ अपर बॉडी होती है, लोअर बॉडी नहीं होती है। तो इनका सिर्फ दिमाग से काम होता है। और ऐसे लोग सेम टाइम में ईगोस्टिक बहुत होते हैं, बातों को बहुत खींचते हैं। और ये साल 9 जो ईयर है वो सच्चे लोगों का ईयर है। सो मूलांक 4 वालों से मैं कहना चाहूँगी कि झगड़े में, वाद विवाद में बिल्कुल भी ना जाए और अपनी तरफ फोकस करें, दूसरों की तरफ फोकस बिल्कुल ना करें, खुद की तरफ फोकस करें। खुद की प्रोग्रेस कैसे होगी इस पे आप ध्यान दें। ये जो नंबर 4 है ये सतीश कौशिक जी का 4 नंबर है, जावेद जाफरी का 4 नंबर है। अभी हम लोग चलते हैं मूलांक 5 की तरफ। मूलांक 5 जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आमिर खान। आमिर खान इनका नंबर 5th है, 5th उनका बर्थडे डेट है। ये जो इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर यानी सब तरफ समृद्धि, ये नेचर ने हमको दी है सब समृद्धि। अभी जो जिसके भी ग्रेड में 5 आता है, यानी मैं मूलांक भाग्यांक की बात नहीं कर रही हूँ, जिसके भी ग्रेड में 5 आता है ये ब्लेसिंग्स होता है उनके लिए। इनको सब नेचुरल से या नसीब से मिलता जाता है। लेकिन फिर ऐसे कुछ लोग आलसी भी हो जाते हैं कि सब मिला है तो अभी कष्ट करना है नहीं करना है वो देखेंगे। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, स्मार्ट वर्क करो या हार्ड वर्क करो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो ये साल आपके लिए बेहद अच्छा होने वाला है। मैं आपके लिए ये सजेस्ट करूँगी कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। अब चलते हैं मूलांक 6 की ओर। मूलांक 6 जो है इसका कलर सफ़ेद कलर है, वाइट कलर है। और इसके जो बहुत अच्छे उदाहरण हैं वो है सचिन तेंदुलकर, आलिया भट्ट और माधुरी दीक्षित, जो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। मूलांक 6 वाले जो लोग हैं इनका बर्थडे डेट किसी भी महीने के अगर 6, 15 और 24 को आता है, उनका मूलांक 6 है। ये लोग जो होते हैं ना बहुत शौकीन लोग होते हैं, ब्रांडेड चीज़ें पहनना, ब्रांडेड चीज़ों के जैसे प्यार में होते हैं, सब अच्छी चीज़ें पहनना है, अच्छी जगह पे जाना है, ऐसे शौकीन लोग ये होते हैं। और फिर बहुत सारे पार्टीज करने हैं, सेलिब्रेशंस करने हैं, तो खाने पीने का ध्यान इनको रखना पड़ेगा। इस साल में खाने पीने का ध्यान रखिए, वर्कआउट कीजिए, तो ये साल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो पक्का लेके आएगा, क्योंकि 6 और 9 की भी अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है। अभी हम लोग चलते हैं 7 की ओर। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 7, 16 या 25 को आता है, उनका मूलांक 7 होता है। 7 नंबर है कैटरीना कैफ का, 7 नंबर है महेंद्र सिंह धोनी का, जो कि बहुत ही फेमस है। जो 7 नंबर वाले लोग होते हैं वो स्पिरिचुअल हो तो बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर स्पिरिचुअल नहीं है तो इनको धोखे होने की संभावना रहती है। हनुमान चालीसा सबके लिए बहुत सपोर्ट करने वाली है इस साल। बात करते हैं नंबर 8 की। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 8 है, 17 है, 26 है, उनका मूलांक है 8 नंबर। 8 नंबर का उदाहरण है सौरव गांगुली, जो कि एक टाइम में अच्छे क्रिकेटर थे। अभी ये साल जो है, जैसे मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ आपको। जैसे रावण जो था, इन्होंने शनि महाराज को कैद करके लाया था और उनको बहुत तकलीफ दी थी। तब हनुमान जी थे जो शनि महाराज को छुड़ाने लेके आए थे। तो अभी साल ये जो है वो हनुमान जी का साल है, मंगल का साल है। तो जिनका भी शनि 8 नंबर है तो वो 9 नंबर की यानी हनुमान जी की शरण में आएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा साल है। जो लोग एंटरप्रेन्योर है या फिर फाइनेंस फील्ड में है या फिर डॉक्टर्स वगैरह है या फिर बैंक से रिलेटेड जो भी है, वो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। और एनीवेज 8 नंबर के लिए तो ये बोला ही जाता है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा करते ही रहे। आते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर जो है ये साल भी 9 नंबर का है और जिनका बर्थडे डेट जो है 9, 18 या 27 को आता है। तो जैसे मंगल अपने घर में आ रहे हैं, तो अगर घर में आते हैं तो मंगल ही मंगल होता है। लेकिन 9 नंबर की एक खासियत होती है, इनको गुस्सा आता है, एनर्जेटिक रहते हैं, वैसे ही नेचर में भी इनके गुस्सा होता है। तो गुस्सा बढ़ने के और चांसेस है, अग्रेशन होने के चांसेस है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें
और बाकी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, गुड लक लेके आएगा, फॉर्चून लेके आएगा। ये था 1 to 9 के प्रेडिक्शन इस साल के लिए। अब जिनके भी नंबर्स है वो आप रिलेट कर सकते हो। ये सबके लिए सजेशन है, इस साल में हनुमान चालीसा करें फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग जो है मेडिटेशन और ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, शांत रहने की कोशिश करें और झगड़े में बिल्कुल भी ना पड़े, खुद की ओर ध्यान दें। यस, ये मूलांक 1 से 9 सबके लिए था। जी जी, ये सबके लिए सुपर। सो इसके बाद एनर्जी लेके आया है right, ना, right, तो वो एनर्जी जो अंदर की है और बाहर की एनर्जी जो ज्यादा हो गई तो गुस्सा बढ़ सकता है। राइट। ये जो आपने 27 का बोला ना, तो मेरे भाई का नंबर 27 है। एक नंबर मेरा है, अपूर्वा का है, आरती का है, तो हम लोग रिलेट कर रहे थे। यस, हम लोग रिलेट कर रहे थे। 31 नंबर मेरे सिस्टर का है। तो मैं टोटली उससे रिलेट कर रही थी। सच में वो इंटेलेक्चुअल है और बाकी सब चीज़ें भी उसके सेम आप जो बता रही थी वही है, तो काफ़ी लोग इससे रिलेट करेंगे। डेफिनेटली रिलेट होता है, लेकिन मूलांक और भाग्यांक दोनों साथ साथ में चलते हैं, तो आप दोनों हिसाब से रिलेट कीजिए। और जो भी आपको बोला है कि आप ये हनुमान चालीसा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो दोनों के हिसाब से जो बोला गया मूलांक और भाग्यांक वो दोनों आप अप्लाई कीजिए। सुपर। सो इसके बाद हम लोग चलते हैं मोबाइल नंबर की तरफ। सो हम लोग नंबर से खेल रहे हैं आज, न्यूमरोलॉजी में खेल रहे हैं। तो प्रॉस्परस मोबाइल नंबर कैसे पता चलेगा कि मेरा जो नंबर है, मैंने जो इतने साल से ये कर रही हूँ, ये प्रॉस्परस है या नहीं है, और उसको प्रॉस्परस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो और आपने वो भी वर्टिकल बताया कि आप मोबाइल नंबर में भी डील करते हो, तो इसके बारे में भी कंबाइन में बताइए। मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज है ना कि अभी क्या हो गया है, आपका बैंक यानी बैंक का मोबाइल नंबर में आ गया है, आपकी वॉच जो है मोबाइल नंबर के ऐप में आ गई है, आपको कुछ नोट करना है आप मोबाइल में कर लेते हो, पेमेंट करना है मोबाइल से कर लेते हो। यानी मोबाइल नंबर जो है ना हर एक जगह पे, आपका आधार कार्ड है, आपका बैंक है, सब जगह लिंक हो गया है मोबाइल नंबर। और ये मोबाइल नंबर आप डायल करते हो, कोई आप और आपका मोबाइल नंबर डायल करता है, तो आपके जो भी नंबर्स है, जो भी कॉम्बिनेशंस है, वो उतनी बार अप डाउन होते हैं जितनी बार आपका मोबाइल नंबर डायल होता है। फिर अगर मैंने जैसे बात की अभी कि कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, दोनों 1 है और 8 है, अगर आपके मोबाइल नंबर में आ रहा है तो दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं है। जैसे एक सूर्य है और दूसरा शनि है, ऐसे भी आप जानते हो कि इनका मित्र नहीं है ये लोग। तो अगर 1 है 8 है ऐसे कॉम्बिनेशन है, 3 6 ऐसे कॉम्बिनेशन है, 1 4 ऐसे कॉम्बिनेशन आ गए हैं, तो आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। पैसा आ भी सकता है लेकिन जाने के मार्ग भी उतने ही है। तो कॉम्बिनेशन अच्छे होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन आपके अप डाउन होते हैं और वो जो ग्रह है वो आपको वैसा इफेक्ट देते हैं। अभी मोबाइल नंबर से हम लोग बता सकते हैं, मैं 2-3 एग्जांपल देती हूँ आपको, जिनके भी मोबाइल नंबर में बहुत ज़्यादा 7 है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो डेफिनेटली उनको रिलेशनशिप इश्यूज आते होंगे और वो ये रिलेट कर पाएंगे कि उनको छोटे मोटे नुकसान होते ही रहते हैं। कुछ नहीं तो मोबाइल ही गुम गया या पानी में ही चला गया या फिर इसने मेरे पैसे दिए ही नहीं, या फिर जैसे ऐप में गूगल पे में इसमें फ्रॉड होते थे, ऐसे छोटे छोटे कुछ ना कुछ चलते रहेगा उनके साथ। अगर आपके मोबाइल नंबर में 4 बहुत टाइम्स है, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, बहुत सारे लोग ऐसे कॉम्बिनेशन करके लेते हैं कि इजी नंबर लेना चाहिए, तो 4 अगर बहुत टाइम्स है तो कुछ ना कुछ क्योटिक आपके लाइफ में चलता रहेगा। ये प्रॉब्लम खत्म हो गया फिर दूसरा आ गया, दूसरा खत्म हो गया तीसरा आ गया, ये चलता रहेगा आपके साथ। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 8 बहुत ज़्यादा है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स है, तो उनका काम में बहुत डिले होंगे। अरे काम हो रहा है और रुक जाएगा, या फिर काम आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि 8 ये शनि का है और शनि बहुत धीरे 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 आगे बढ़ता है। तो जिनके भी मोबाइल नंबर में 8 बहुत ज़्यादा है वो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर लेंगे और उनका प्रोग्रेस उतने जल्दी नहीं होगा जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए मोबाइल नंबर की कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप इजीली देख सकते हो कि आपके मोबाइल नंबर का टोटल क्या आ रहा है। जो 10 डिजिट है उसको आपको प्लस प्लस करना है, उसका जो भी सम आएगा वो आपका मोबाइल नंबर का समझ लो मूलांक है। अभी वो आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं ये आप देख सकते हो। ओके, सुपर। और हम लोग ये सर्विस देते हैं कि आपका मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा 7 है, 8 है, 4 है, कोई भी नंबर बहुत ज़्यादा है,
तो मैं सजेस्ट करूंगी आप मोबाइल नंबर चेंज करें, क्योंकि इसमें कुछ करेक्शन नहीं हो सकता है। करेक्ट है। अगर मैं 2 के जगह 3 लगाऊंगी और डायल करूंगी तो किसी और को नंबर करेक्ट है कॉल लगेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि मोबाइल नंबर पूरा चेंज कर लो। और हम लोग ये सर्विस देते हैं कि आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप हमको सिर्फ एड्रेस दो, आपका डेट ऑफ बर्थ दो और आपको क्या क्या चाहिए लाइफ में वो दो, आपके घर पर मोबाइल नंबर जो सिम कार्ड होता है वो आपके पास आ जाएगा। सो ये बहुत अच्छी सर्विस है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने शुरू की है, तो ये सच में लोगों की लाइफ में वैल्यूज डेफिनेटली ऐड करेगा। वैल्यूज ऐड करेगा, फॉर्चून ऐड करेगा और लोग एक आध साल बाद देख सकते हैं कि 360 डिग्री में चेंज हुआ है। बराबर। तो ये डेफिनेटली वर्क करता है। परफेक्ट एक्चुअली क्योंकि यही होता है ना कि हम लोग देखते हैं इंटरनेट में बहुत सारा नॉलेज पड़ा है, यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, मुझे मोबाइल नंबर का सम आ गया, मेरे पास मूलांक आ गया, लेकिन उसको बोलेगा कौन कि इसको चेंज करो भाई। तो हम लोग वो भी सर्विस दे रहे हैं कि उसके वजह से हमारा नंबर भी चेंज हो रहा है और हर चीज़ चेंज हो रही है। तो क्या हो रहा है ना, यूट्यूब या इंस्टा या फेसबुक पे इतने सारे रील्स आ रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं, उसको देख के अनुसरण कर रहे हैं। लाइफ में अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं ये कर रही हूँ, ये काम नहीं किया, फिर दूसरी बात कर रही हूँ, दूसरा काम नहीं किया, तो लोगों में ऐसे हो जाता है कि अरे यार कुछ नहीं, यार न्यूमरोलॉजी से कुछ नहीं हो रहा है या सिग्नेचर से कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये पूरा नॉलेज नहीं है, वो आपको बता रहे हैं, उनका ऐड कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये सिर्फ एक्सपर्ट्स को ही पता है और आपको वो सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको पता है कि ये टैबलेट है, वो लेने से मैं ठीक हो जाऊंगी, तो हॉस्पिटल्स चलते क्या? हर एक चीज का एक्सपर्टीज दिया हुआ है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसे देख के अप्लाई करके आप निराश मत होइए, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल साइंस है और मेन तो इफेक्टिव साइंस है। तो इसका आप लाभ लीजिए अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में। सो डेफिनेटली एक्सपर्ट्स के पास जाइए और फिर ही अपना मोबाइल नंबर है या फिर नेम करेक्शन है, सिग्नेचर करेक्शन है, वो उसके बाद में ही कीजिए। सुपर। क्या हो रहा है कि आधा अधूरा नॉलेज लेके लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो डायरेक्टली बोलते हैं कि इसमें कोई शास्त्र नहीं है, कोई साइंस नहीं इसके पीछे। सो ब्लेम उसी पे करते हैं कि अरे इसने कुछ तो गलत बता दिया। सो ऐसा नहीं है कि उसके पीछे का पूरा साइंस जान के आपको करना है। अभी आप बात करते करते बोला था सिग्नेचर, आप सिग्नेचर एनालिसिस में भी है, तो आप थोड़ा सिग्नेचर के बारे में बताइए कि क्या होता है। मतलब मैंने तो कभी ये सोचा नहीं था कि सिग्नेचर एनालिसिस भी होता है। जी। सिग्नेचर हमारी एक सोशल इमेज होती है, पब्लिक इमेज होती है। सिग्नेचर हम लोग करते हैं। अभी आप बैंक में चले गए, आप खुद चले जाओ, आपको देख के कोई पैसे देने वाले हैं? नहीं देंगे। बट अगर आपकी सिग्नेचर है चेक पे तो डेफिनेटली पैसे मिल जाएंगे। तो सिग्नेचर ये आपकी पब्लिक इमेज है, सोशल इमेज है। क्या होता है ना, हमने सिग्नेचर कब फॉर्म की, मे बी अराउंड 10 सिग्नेचर हम लोग फॉर्म करते हैं, क्योंकि वो फॉर्म्स पे वगैरह करनी होती है। तो तब हम लोगों ने देखा कि मेरे पापा ऐसे कर रहे, मेरी मम्मा ऐसे करी, मेरे फ्रेंड्स ने ऐसे किया हो, या कोई क्रिएटिव फील्ड में होगा तो मुझे कुछ क्रिएटिव सिग्नेचर करनी है। ऐसा करके हम लोग सिग्नेचर फॉर्म करते हैं। बट वो मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरे नीड्स क्या है, उस हिसाब से वो सिग्नेचर है क्या, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कुछ रिसर्च फील्ड में हो और आपने बहुत बड़ा बड़ा सिग्नेचर कर दिया तो आप रिसर्च फील्ड में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते। सेम टाइम अगर आप मार्केटिंग में हो और आपका सिग्नेचर इतना सा छोटा है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, वो लीड्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से हम लोग सिग्नेचर डिज़ाइन करें। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो लूप बना देते हैं सिग्नेचर में, यानी अभी जैसे अमीशा है, अमीशा ऐसे लिखा और एक के ऊपर ऐसा लूप बना दिया। तो ये लोग डेफिनेटली अपने आप को थोड़ा सा बाउंड्रीज में लाते हैं और ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ इशू फेस करेंगे। जैसे काम हो गया लास्ट मिनट ऐसा कुछ चैलेंज आ गया कि मेरा काम ही नहीं हुआ, सब मेहनत मेरी बेकार चली गई, और बहुत स्लो प्रोग्रेस करते क्योंकि बाउंड्रीज में रखा है ना इन्होंने अपने आप को। सो डेफिनेटली सिग्नेचर बहुत वर्क करता है। और मैं तो ज्यादातर करके अभी काम कर रही हूँ उन टीनेजर्स पे जो सिग्नेचर डिजाइन कर रहे हैं। अभी जो कर रहे हैं, बाकी बड़े हो गए हैं वो कर रहे हैं, उनकी लाइफ जैसे चल रही है। लेकिन जो अपकमिंग जनरेशन है, सिग्नेचर आप बना रहे हो तभी गाइडेड सिग्नेचर बनाओ, ताकि आगे आपको लाइफ में पीछे नहीं देखना पड़े या कुछ फेल्योर नहीं आए। इसके लिए मैं टीनेजर्स पे ज़्यादा काम कर रही हूँ। सुपर। सो आपने सिग्नेचर के बारे में बहुत कुछ अच्छा बताया, उसके साथ एक थोड़ा सा टिप्स भी दीजिए कि हम अपनी सिग्नेचर कैसे परफेक्ट करें या फिर सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए।
जैसे मैंने अभी बताया, पहले तो लूप अगर किसी के सिग्नेचर में है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी उसको हटा दो। फिर बहुत सारे लोग अभी जैसे मैंने बोला सुन सुन के कर रहे हैं कि अच्छा लाइन होना चाहिए, 2 डॉट होने चाहिए। वो डॉट कहाँ होने चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप बहुत आउटस्पोकन हो तो वो डॉट बाद में होने चाहिए। ओके हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। और सिग्नेचर करते वक्त जो आप लाइन देते हो, तो लाइन देते वक्त कोई अल्फ़ाबेट आपका कट हो रहा है क्या, ओके ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अल्फ़ाबेट कट हो रहा है तो आप आपकी आइडेंटिटी आप खुद ही कट कर रहे हो, आप खुद ही आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़े कर रहे हो। तो आपको ये देखना चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लूप ना हो, कोई अल्फ़ाबेट कट ना हो, और जो डॉट है वो सही जगह पर होने चाहिए। लेकिन ये कंपलसरी है कि स्ट्रेट लाइन और डॉट करना चाहिए? नहीं, कंपलसरी नहीं है, बस आपके लाइफ का इम्पोर्टेंस क्या है, आप किस फील्ड में जा रहे हो आप, उस हिसाब से सिग्नेचर डिजाइन होता है। सबका सिग्नेचर सेम नहीं होता है। ओके, सुपर। सो इसमें और क्या बता सकते हो कि फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन का, जैसे अमिताभ बच्चन की सिग्नेचर सबने देखी होगी केबीसी के टाइम पे, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। अमिताभ बच्चन का बहुत बैड बैच आया था, तब की सिग्नेचर आप देख लेना, गूगल पे आपको मिल जाएगी। तब उनकी सिग्नेचर अलग थी। प्रियंका चोपड़ा की सिग्नेचर पहले 2 लाइंस में थी, प्रियंका और चोपड़ा ऐसे थी। तो वो बहुत ज्यादा वो एक्टिंग भी कर रही थी, मॉडलिंग तो एक्टिंग कर रही थी, और प्रोडक्शन में भी थी वो। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं ऐसे लोग। अमिताभ बच्चन की भी सिग्नेचर कुछ वैसे ही थी, बाद में उन्होंने कुछ कंसल्ट किया होगा, अभी वो स्ट्रेट अपवर्ड सिग्नेचर करते हैं। तो अभी देख रहे हो उनका ग्राफ कितना अपवर्ड जा रहा है। यस अगर मतलब एक सिंपल टिप्स बात करते करते उन्होंने बता दी कि आप जब सिग्नेचर कर रहे हो तो अपवर्ड डायरेक्शन में करो, तो आपका प्रोग्रेस भी होता रहेगा। यस। और बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अरे यार इतनी बार सिग्नेचर करना पड़ता है, छोटी सी कर लो बात खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आपकी सोशल इमेज है, बराबर। आपको लोग कैसे देखे, वो आप लोगों को संदेशा दे रहे हो, यूनिवर्स को बता रहे हो कि मैं छोटी सिग्नेचर कर रही हूँ, लोग मुझे छोटा ही देखे। लेकिन अमिताभ बच्चन को भी सिग्नेचर तो करनी पड़ती होगी ना, उनका नाम भी बड़ा है, उनका सरनेम भी बड़ा है, लेकिन पूरा करते हैं, तो आज उतने बड़े बने हैं वो। यस। और मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा भी है, जैसे मार्क जुकरबर्ग मार्क करता है, मतलब जो लोग अपना खुद का सिर्फ नाम लिखते हैं, जैसे मेरा कलीग आदित्य, तो वो सिर्फ आदित्य ही लिखता है, तो उसके बारे में बताइए कि सिर्फ नाम लिखना जरूरी है कि पूरा नाम और सरनेम, जैसे अमिताभ बच्चन, अभी आदित्य, ऐसे? आप मैंने ये बताया ना कौन से फील्ड में हो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर सिर्फ आप आपका नाम लिख रहे हो तो आपके अंदर बहुत अकेलापन हो सकता है। बहुत ज्यादा सोशलाइज आप बाहर से होते होंगे, लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं रहते होंगे। अकेले रहना आपको ज्यादा अच्छा लगता है, और ये प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस भी फेस कर सकते हैं ऐसे लोग। ओके, सो सिंगल नेम सिग्नेचर ना रखे। ओके, सो मेरी सिग्नेचर ऐसी है कि मेरा इनिशियल है और मेरा सरनेम है उसके बाद, तो वो जोड़ के है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जाते जाते। अगर आपका अल्फाबेट पूरे जोड़ के है तो डेफिनेटली आप लोगों को जोड़ के रखते होंगे, और आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है या जो सोशली आप वर्क कर रहे हो, डेफिनेटली आप कर ही रहे हो, तो वो बहुत अच्छा है और वो आगे और बढ़ेगा। इसमें मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप लाइन और डॉट देते होंगे तो वो पक्का दीजिए, इसको आपको सपोर्ट भी मिलेगा और नेम फेम भी मिलेगा। ओके, नहीं लाइन करती हूँ, डॉट नहीं है इसमें। सुपर। सो मैम पूनम जी, आप इधर आई और हमारे लिए बहुत अच्छा इतना नॉलेज शेयर किया दर्शकों से। डेफिनेटली हम लोग आपके साथ दूसरा तीसरा 2-3 एपिसोड तो हमारे चलेंगे आगे, कि इसमें और डिटेल में हम लोग ग्राफोलॉजी के बारे में बात करेंगे, मैजिक पेंटिंग्स के बारे में बताएंगे, और बहुत कुछ है आपके पास, क्रिस्टल है, तो उसके लिए हम लोग स्पेशल एक एपिसोड बनाएंगे। ओके, सो आप इधर आई और आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, इसके लिए आप धन्यवाद। थैंक यू so much for inviting me. Thank you, Abhilasha ma'am. Thank you.